Hello everyone, welcome to my channel Economics and Statistics. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस और गेजम्पशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ठीक है, लाइक हमने पढ़ा भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टीचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन एग्ज़ाम्स. अब हम पढ़ेंगे बजट लाइन के बारे में कि अभी बजट नॉर्मली अगर हम बात करें व्हाट इज़ बजट, तो बजट इफ़ समवन इज़ अर्निंग सम इनकम, लाइक कोई भी कमा रहा है इनकम, तो वो एक बजट बनाता है हमेशा कि इतना मुझे इस कमोडिटी पे यूज़ करना है, इतना मुझे रेंट के लिए पे करना है, एंड सो ऑन. देयर आर वेरियस अदर थिंग्स. हमने अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन मतलब दो गुड्स की कॉम्बिनेशन जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ा. क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमें जो पॉइंटर्स प्रोवाइड करता है, दोज पॉइंटर्स गिव अस द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विद सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. बट जो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर परचेज करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी इनकम कितनी है. राइट, उसकी इनकम कितनी है. फॉर एग्जांपल हम एक एप्पल और बनाना का केस लेके चल रहे हैं काफ़ी टाइम से. अगर मान लो एप्पल का रेट ज़्यादा है और बनाना का रेट कम है, प्राइस इन द सेंस प्राइस अगर कम है, तो हम किसको बाय करेंगे. चाहे मुझे एप्पल से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल भी रही थी, पर मैं उस कॉम्बिनेशन को बाय करूँगी जिसमें बनानास जो है ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे और ये जो है कम क्वांटिटी में होएगा एप्पल. क्योंकि मेरा प्राइस अगर एप्पल का बढ़ जाएगा, मेरी इनकम तो नहीं बढ़ी, मेरी इनकम तो उतनी ही है, तो मेरा बनाना पे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये जो कॉम्बिनेशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है कि हमारा इनकम क्या है, कंज्यूमर का बजट कितना है. कई बार हम बोलते हैं मैं ये तो बजट के बाहर है, यानी कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतने इनकम नहीं है. अब प्राइस भी डिपेंड करता है. अगर इनकम हमारी सही थी कि हाँ मैं 2 एप्पल और 1 बनाना खा सकती थी, मेरी इतना बजट था, बट प्राइस बढ़ गया, एप्पल का डबल प्राइस हो गया जैसे मैंने बोला, तो मैं इसका कम कर दूँगी, इसे मैं कैंसिल करके इसको मैं 1 कर दूँगी, इसको मैं 2 कर दूँगी. ठीक है, तो दोनों पे डिपेंड करता है, पहला तो इनकम और दूसरा हमारा प्राइस कि उन कमोडिटी का प्राइस क्या है. जैसे कि यह लिखा हुआ है, कंज्यूमर बजट स्टेट द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर. वो बोलते हैं कि कंज्यूमर का जो बजट है वो क्या बताता है कि उसकी असली इनकम क्या है और परचेजिंग पावर क्या है कंज्यूमर की, फ्रॉम विच जिससे वो परचेज़ कर सकता है उस बंडल को, उस क्वांटिटी को वो परचेज़ कर सकता है. इसका मतलब है जो कंज्यूमर है वो परचेज़ कर सकता है वही क्वांटिटी या वही बंडल को जो उसको कम कॉस्ट करेगी और या फिर उसकी इनकम के बराबर हो. अब एक आता है हमारा बजट लाइन. बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस को, वो हमारा बजट लाइन होता है. यानी कि ऑल जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है दो गुड्स की जो हम परचेज़ कर सकते हैं उस प्राइस पे और उस इनकम पे, जो कॉम्बिनेशन हमारे बन पा रहे हैं वो हम उस पर प्लॉट करते हैं. और इस तरीके से होते हैं वो जो कॉस्ट होती है हर किसी की, हर कॉम्बिनेशन की, वो इक्वल है. किसके इक्वल है? मनी के इक्वल है, कंज्यूमर के. यानी मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास और एप्पल है मेरा 20 रुपीज़ का और बनाना है मेरा 10 रुपीज़ का. ठीक है, तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं जो हूँ 2 एप्पल्स लूँगी, ठीक है, और मैं 6 बनानास लूँगी. 2 एप्पल्स कॉस्ट की हो जाएगी मेरी 40 और 6 की हो जाएगी मेरी 60. तो टोटल मेरा कितना रहा? 100. यानी कि टोटल हमेशा वही रहेगा जो कंज्यूमर का बजट है, वो चेंज नहीं होगा. ऑल्टरनेटिवली बजट लाइन एक ऐसे लोकस ऑफ डिफरेंट, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, दो गुड्स के एक तरह से कॉम्बिनेशंस है जो उसको एग्जैक्टली सेम कॉस्ट कर रहे हैं. बजट लाइन को किस किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइस लाइन के नाम से भी जाना जाता है, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन के नाम से, प्राइस इनकम लाइन के नाम से,
प्राइस इनकम लाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट लाइन। सो अगर कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हें प्राइस लाइन के बारे में, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन के बारे में, प्राइस इनकम लाइन एंड ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता कि हमें इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। जर्नली एक इसलिए इस्तेमाल हो सकता है, या तो दर्शन में बोल दिया जाए तुम्हें, या फिर तुम्हारा MCQ में आ जाए, सो तब तुम्हारा इस्तेमाल हो सकता है। जनरली इन जनरल तो ऐसा नहीं होता। बजट कंस्ट्रेंट लाइन इज़ अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड। सो अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। सपोज़ एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी इनकम 20 रुपये है, हमने थोड़ा सा ही लिया, हम ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे, और वो स्पेंड कर रहा है 2 कमोडिटी, उसके पास है X और Y, और उनका प्राइस है ₹10। हर एक कमोडिटी का, मतलब X का भी प्राइस 10 है और Y का भी। नाउ द कंज्यूमर हैज़ 3 ऑप्शंस। नाउ 3 ऑप्शंस वी हैव। या तो वो अपनी सारी इनकम स्पेंड कर दे X को बाय करके, या फिर वो सारी इनकम स्पेंड कर दे Y को बाय करके, या फिर ऑल्टरनेटिवली एक X एक Y। यानी कि हमारे पास 3 पॉसिबल बंडल्स बने, 20, 02, 11। और ये जो 3 बंडल्स हैं, इन्हें अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसे हम बजट लाइन कहते हैं, और जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये प्राइस लाइन होती है। बजट लाइन इज़ नथिंग बट द प्राइस लाइन। नाउ बजट सेट। What is budget set? Budget set is a set of all, like जितनी भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन 2 गुड्स के जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, वो सब सारे सेट उस इनकम और उस प्राइस पे जो मार्केट में अवेलेबल है, वो सारे हमारे बजट सेट होते हैं। जैसे वो 3 ऑप्शन जो हमने पढ़े हैं कि ये 20, 02, 11, देयर आर सम और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। इवन इफ़ लाइक जो सारी इनकम स्पेंड नहीं करी मान लो हमने, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं। कंज्यूमर 00, उसने कुछ भी बाय नहीं किया। 01 यानी कि उसने फर्स्ट वाला यानी X बाय नहीं किया, पर Y को करा 1। तो इसमें कौन से कॉम्बिनेशन है कि सारी इनकम स्पेंड होना ज़रूरी नहीं है। कंज्यूमर बंडल एक क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन होता है 2 गुड्स का, विच कैन बी, जो परचेज़ किया जा सकता है। दिस इज़ जस्ट कि हमें परचेज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि हमें पूरी इनकम अपनी स्पेंड करनी है, इट इज़ जस्ट कि हमें उसे परचेज़ करना है। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बजट लाइन एक नैरो कंसेप्ट है, एक बहुत। बजट सेट एक वाइडर कंसेप्ट है। और मेन डिफरेंस क्या है, बजट सेट में सारे पॉसिबल बंडल्स आते हैं, कॉस्ट चाहे वो टोटल कॉस्ट जितनी हो चाहे उससे लेस हो। और बजट लाइन में से वही आते हैं जो पूरी एंटायर इनकम स्पेंड करने के बाद हो रहा है। और जो बंडल्स होते हैं बजट सेट के, वो या तो उसके नीचे होते हैं, या फिर मतलब बजट लाइन के अंदर होते हैं, या फिर उसके ऊपर होते हैं, ऑन होते हैं, या फिर बिलो होते हैं। उसके जो बंडल्स है बजट लाइन के, वो तो बजट लाइन ही होती है, उसके ऊपर ही होते हैं। अब डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें बजट लाइन की, तो क्या होएगी, जैसे हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे, यहाँ पर उन्हें एप्पल बनाना का ही द्वारा से एग्जांपल लिए कि एक एप्पल 4 रुपये का है, एक बनाना 2 रुपये का है, और मेरा जो बजट है 20 रुपये का है। तो कॉम्बिनेशंस बनाए, पहले तो मैंने 5 यानी कि हाईएस्ट जितने एप्पल में ले सकती हूँ, लाइक 5 एप्पल में ले सकती हूँ जब मेरा बनानास बिल्कुल 0 है। फिर मैंने एक कम किया इसमें से, तो ये 2 रुपीज़ का हो गया, मतलब 2 ले सकते हो, 2 क्योंकि 2 2 4। फिर एक इसमें कम किया तो यानी 15, और इसका मैं कितना ले सकती हूँ फिर 12, 12, 4 3 12, और इसका 8, तो मेरा 20 आ जाएगा। फिर मैंने एक और कम किया 2, 4 2 8, और ये 12, ऐसी 1 और ऐसी 0 करते जा रहे हैं हम। ये हमारे क्या है, कॉम्बिनेशंस आते जा रहे हैं। फिर हम इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस को मैंने प्लॉट किया। दिस इज़
EFG ये सारे मैं देखूँगी इस लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं. दिस इज़ बजट लाइन, दिस इज़ व्हाट बजट लाइन. और यही हमारा जो है बजट लाइन के सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं. और बजट सेट क्या हो जाएगा, लाइक ये डी पॉइंट. ठीक है, एक डी पॉइंट ले रखा है जिसमें उन्होंने इससे मेंशनिंग तो ऐसा नहीं पता चल रहा, बट इससे ये पता चल रहा है कि हमारी फुली इनकम स्पेंड नहीं हुई है, हमने कुछ इनकम स्पेंड की है. तो जो वो बोल रहे थे कि हमारा या तो उसके ऊपर या फिर बिलो, तो उसके ऊपर वाले तो ये पॉइंट्स हो गए, उसके बिलो वाले डी हो गया, 6 हो गए, ये सारे हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं. और इसके बाहर वाला अनअटेनेबल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, जो कर्व के बाहर होता है वो अनअटेनेबल होता है, उसे हम नहीं अचीव कर सकते क्योंकि इतनी इनकम ही नहीं है, तो हम उसे अचीव ही नहीं कर सकते. और ये जो AB लाइन बनी है ये हमारी बजट लाइन बनी है, या फिर हम प्राइस लाइन से कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा बजट लाइन इज़ नथिंग बट द प्राइस लाइन. एवरी पॉइंट ऑन बजट लाइन इंडिकेट दोज बंडल, वो उस बंडल को बता रहा है जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी सारी की सारी इनकम को स्पेंड कर कर, जो वो खरीद सकता है वो ये बजट लाइन बता रही है. अब पॉइंट्स जो हमें बहुत ज़रूरी है याद रखने, बजट लाइन जो AB है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मुझे दूसरे को कम करना पड़ेगा, इसीलिए वो डिक्रीजिंग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने ये एक कंज्यूम किया और जैसे मैं ये बढ़ाती जाऊँगी मेरा ये डिक्रीज़ होता जाएगा, बिकॉज जब मैं एक कंजम्पशन बढ़ाऊँगी दूसरा का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन. बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर मनी इनकम लाई ऑन बजट लाइन. ये हमने पढ़ा कि जो बिल्कुल सारी इनकम को खर्च कर दे वो हमारा बजट लाइन पे आएगा, कि लाइन पे है बिल्कुल, इसके बाहर नहीं जा सकता, अब तो लाइन पे है, सब ख़त्म हो गया, मतलब सारे हमारी इनकम ख़त्म हो चुकी है, अब हम बिल्कुल लाइन पे है, एज पे है. बजट विच कॉस्ट लेस, जो हमारे को कम कॉस्ट करता है मनी वैल्यू से, वो हमारा अंदर की तरफ होता है, जैसे डी पॉइंट. अभी हमारे पास पैसे है, अभी हम लाइन तक नहीं पहुँचे हैं. और जो बाहर होता है वो अनअटेनेबल होता है, जिसे हम अचीव ही नहीं कर सकते, वो बाहर लाए कर रहा है, वो तो है ही बाहर, बजट के बाहर है वो तो. बजट लाइन इज़ रेलिवेंट टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एज्यूम करके चला जाता है जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी की सारी इनकम स्पेंड कर रहा है. हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सब स्पेंड कर रहा है. इन जर्नल और इन रियलिटी ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ स्पेंड कर रहा है. इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी होता है कि हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, हम सारा का सारा स्पेंड नहीं करते हैं. फिर आता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हम बजट लाइन को एल्जेब्रिकली भी दिखा सकते हैं, लाइक M इज़ इक्वल्स टू PA इंटू QA प्लस PB इंटू QB, वेयर M इज़ द मनी, ये Q's जो दिखाए हैं ये क्वांटिटीज़ है, लाइक A की कितनी क्वांटिटी है, B की कितनी क्वांटिटी है, और P जो है वो प्राइस है कि प्राइस ऑफ A कितना है और प्राइस ऑफ B कितना है. जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे थे, तो ये क्या है हमारा प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ A, प्राइस ऑफ A, क्वांटिटी ऑफ B, प्राइस ऑफ B एंड द मनी, लाइक जितना मनी इनकम उसका है. ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स है बजट लाइन AB पे वो इंडिकेट करते हैं उन बंडल्स को जो बिल्कुल M को करते हैं सेटिस्फाई. दिस इज़ जस्ट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जो हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा उसी को न्यूमेरिकली दिखा दिया. अब एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन देखिए बजट सेट का या बजट कंस्ट्रेंट का. द कंज्यूमर कैन बाय एनी बंडल, वो कोई भी बंडल बाय कर सकते हैं AB सच दैट M इज़ मोर देन इक्वल टू PA इंटू QA. लाइक जो मनी है वो ज़्यादा होगा इन सब से, मतलब लाइक जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, ये जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, इससे मनी ज़्यादा है, यानी कि जो हमने ये पॉइंट पढ़ा ना, ये D पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट
कंज्यूमर कैन बाय एनी बंडल ए बी सच दैट, मतलब कोई भी बंडल बाय कर सकता है जब ये सिस्टम हो। इक्वेशन ऑफ बजट सेट इज़ ऑफन रेफर टू एज बजट कंस्ट्रेन। जो इक्वेशन है बजट सेट की, इसको हम बजट कंस्ट्रेन भी कहा जा सकता है। ये बजट सेट है, ये बजट लाइन के लिए था, ये था बजट, सॉरी ये इसको यहीं ले लो, ये बजट लाइन के लिए था और ये जो है बजट सेट के लिए है। बजट सेट के लिए हमारा जो हमारा बजट कंस्ट्रेन है। द इनइक्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ टू गुड्स एंड इनकम इज़ रेफर टू एज, ये हमारा जो इनइक्वालिटी है ये बजट कंस्ट्रेन दिखा रहा है, ये बता रहा है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है दो गुड्स का वो हमेशा लेस होगा या फिर उसके इक्वल होगा, और ये लिमिट सेट कर रहा है कि कितना कंज्यूमर बाय कर सकता है उन प्राइसेस और उस गिवन इनकम में वो कितना बाय कर सकता है, वो चीज़ वो बता रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज़ बजट और बजट सेट, और फिर हमने उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को देखा और हमने पॉइंट्स को नोट किया, एंड देन वी टॉक अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ आगे हम बात करेंगे स्लोप वगैरह की नेक्स्ट वीडियो। अभी हम इधर तक ही स्टॉप करते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर और आपको पर्सनलाइज्ड डाउट पूछने हैं तो आप क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हो जो चैनल के डिस्क्रिप्शंस में है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के, और अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो आप उसमें से मैसेज करके मेरे से मांग सकते हो। थैंक यू।